कि इस समय हम परमेश्वर के वचन को सीखने और समझने जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन से हम इस बात को जानने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने आत्मिक जीवनों को परमेश्वर के वचन के अनुसार बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने कल शाम को ही आपको कहा था कि आज सुबह का संदेश जो होगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों के लिए होगा। और मैंने इस बात को भी कहा था कि चाहे इन 3 दिनों में आप आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर ना आए हो, लेकिन आप रविवार की आराधना में जरूर से आए, क्योंकि आज जो संदेश मैं प्रचार करूंगा वो वास्तव में आपके जीवनों को और आपके आत्मिक जीवनों को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। और जब मैंने इस संदेश को बनाया था, जब प्रभु ने मेरी अगुवाई करी थी और परमेश्वर ने इस बात को बोला था कि मेरे लोग जो कि बंधनों के अंदर आज जकड़े हुए हैं, और परमेश्वर ने ऐसा बोझ मुझे दिया कि मैंने इस संदेश को, जब इसके 2-3 भाग मैंने इस संदेश के बनाए, उस समय मुझे भी नहीं पता था कि इस संदेश का रिस्पॉन्स जो होगा वो इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स सामने आएगा जिसके बारे में मैंने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन जहां जहां पर भी मैंने इस संदेश को, इसके 2-3 भाग जो मैंने बनाए हैं, उसका पहला भाग मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। और आप इस संदेश को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आपके जीवन के अंदर जितनी भी समस्याएं आज चल रही हैं, जिन भी परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर के उसका संबंध जो है वो इसी संदेश से जुड़ता हुआ आपको दिखाई दे जाए। तो बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यदि बीच में आप सो गए तो फिर आगे की कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो जिन वचनों से हम अपने आज के अध्ययन को प्रारंभ करेंगे वो पाया जाता है पुराने नियम से व्यवस्था विवरण, उसका 30 अध्याय 19 और 20 वचन, केवल 2 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19 और 20 पद। यहां पर मूसा के द्वारा परमेश्वर कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, जो कि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उसमें तू बसा रहेगा। आज से 3500 साल पहले सीने पर्वत पर से जब परमेश्वर की वाणी आई और मूसा जब परमेश्वर के वाणी को लेकर के इस्राएल के पास आया, तो मूसा ने इस्राएल को यह बात बताई कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो है वो आज तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों को रख देता है। तेरा परमेश्वर तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रख देता है। और परमेश्वर इस बात को चाहता है, परमेश्वर के दिल की इच्छा यह है कि इस्राएल, उसकी चुनी हुई प्रजा जो है वो जीवन ही को अपना ले, आशीषों ही को अपना ले। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे दिल की इच्छा है कि इस्राएल जो है वो आशीषों को ही अपना ले, कहीं इस्राएल श्रापों का भागीदार ना बन जाए। और इन दोनों वचनों को बोलने से पहले मूसा ने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, 29 अध्याय और 30 अध्यायों में जब इस्राएल के साथ बातचीत करी तो मूसा ने बहुत सारे आशीषों और श्राप के बारे में इस्राएल को बताया।
और यदि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय से 30 अध्याय तक आप पढ़ें तो वहां पर 16 आशीषों के बारे में बताया गया है और 54 श्रापों के बारे में जिक्र किया गया, यानी 16 ब्लेसिंग्स और 54 कर्सेस के बारे में मूसा ने इस्राएल को बताया था। और मूसा ने इस बात को कहा था कि परमेश्वर चाहता है कि तुम उन 16 आशीषों के वारिस बन जाओ, कहीं तुम उन 54 कर्सेस के वारिस ना बन जाओ। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता था कि इस्राएल जो है वो श्रापों का भागीदार बन जाए, ये परमेश्वर के दिल की इच्छा नहीं थी। और इसीलिए परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि तुम ऐसा कोई भी काम मत कर देना कि ये श्राप जो है वो तुम्हारे जीवनों पर आ जाए। और मैं यहां पर खड़े होकर के कोई अंधविश्वास को फैलाने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मेरे प्रियो ये श्राप जिनकी चर्चा बाइबल में की गई है, ये श्राप जो है ये वास्तव में काम करते हैं, ये श्राप जो है वो वास्तव में कार्यकारी होते हैं। उदाहरण के रूप में दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके 21वें वचन के अंदर जब शाऊल की राजा शाऊल की मृत्यु हो जाती है और जब दाऊद को इस बात का समाचार मिलता है कि कैसे गिलबो पहाड़ पर शाऊल जो था उसने आत्महत्या कर ली है, और जब दाऊद को इसका समाचार मिलता है तो दूसरा शमूएल पहला अध्याय उसके 21वें वचन में दाऊद जो है वो गिलबो पहाड़ को श्राप देता है। और दाऊद कहता है कि गिलबो पहाड़ के ऊपर कभी ओस ना पड़ने पाए। गिलबो पहाड़ जहां पर शाऊल जैसा शूरवीर मरा, वो गिलबो पहाड़ जो है वो उजाड़ हो जाए। और आज हजारों साल बाद भी यदि आप इजराइल जाएंगे और माउंट गिलबोआ यानी गिलबो पहाड़ को जब जाकर के देखेंगे तो दुनिया का सबसे फर्टाइल देश है इजराइल। इजराइल के पहाड़ भी इतने फर्टाइल हैं कि आप उनको देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन सारे इजराइल के पहाड़ों के बीच में जब इस गिलबो पहाड़ को आप देखेंगे तो दाऊद ने जो श्राप गिलबो पहाड़ को दिया था वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। गिलबो पहाड़ आज भी उजाड़ पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है। तो ये श्राप जो है वो वास्तव में कार्यकारी होते हैं, ये कोई मजाक भरी बातें नहीं है। और आज तो हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद है कि ये श्राप जो है वो वास्तव में काम करते हैं। उधर अमेरिका के अंदर वैज्ञानिकों की जो टीम थी उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में श्राप और आशीष काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, एक वैज्ञानिक अध्ययन उन्होंने किया। और उन्होंने कुछ चावल के दानों को लिया और उसको एक गिलास के अंदर डाल दिया और उस गिलास में थोड़े पानी को भर दिया, और उसके बाद दूसरे गिलास में कुछ और चावलों को उन्होंने डाल दिया और उसमें भी उतना ही पानी भर दिया। और उसके बाद उसमें से एक गिलास उठा करके उन्होंने टेबल के बीचों बीच रखा और सारे वैज्ञानिक उस टेबल के चारों ओर बैठ गए और सबने जी भर करके उन चावलों को श्राप दिया। और उन्होंने कहा कि तुम गंदे चावल हो, तुम सड़ जाओ, तुम बिल्कुल भी नहीं परख पाओ। ऐसे श्राप जो थे उन चावल के दानों को दिए और उसके बाद उसको पूरी तरह से पैक करके उन्होंने रख दिया। और उसके बाद उस दूसरे गिलास को लाया गया जिसमें चावल के साथ थोड़े पानी को रखा गया था और उसको बीच में रखा, और सारे वैज्ञानिक जब चारों ओर बैठे हुए थे तो उन चावलों को उन्होंने आशीष दी कि तुम बहुत अच्छे चावल हो, तुम कितने सुंदर हो, तुम फलो फूलो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। और उसके बाद उन चावलों को भी पानी के साथ ही पैक करके उन्होंने रख दिया। और 80 दिनों के बाद जब उन दोनों गिलासों को उन्होंने बाहर निकाला तो इस बात को पाया कि जिन चावलों को श्राप दिया गया था वो चावल के दाने जो थे वो सड़ चुके थे, उसमें फफूंदी लग गई थी। और जिन चावलों को उन्होंने आशीष दी थी वो चावल जो थे वो पानी के अंदर और भी ज्यादा खिल गए थे, मोटे हो गए।
और वैज्ञानिकों ने इस बात को बताया, और ये तो केवल एक उदाहरण है, सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं। वैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययन जो है वो आशीष और श्राप के ऊपर किए हैं, और इसी बात को उन्होंने बताया है कि आशीष और श्राप जो है वो वास्तव में एक इंसान के जीवन के अंदर काम करते हैं। और बाइबल नीति वचन उसका 26 अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर इस बात को कहती है कि श्राप जो है वो व्यर्थ में नहीं आता है। कोई भी श्राप जब किसी के जीवन के ऊपर आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जो है वो होता है। कोई भी श्राप जो है वो व्यर्थ में नहीं आता है। बाइबल इस बात को कहती है। परमेश्वर जो है वो किसी को भी व्यर्थ में श्राप का भागीदार नहीं बनने देता है। बाइबल इस बात को बताती है कि श्राप के आने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और बाइबल में इस बात को बताया गया है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके पहले वचन में परमेश्वर ने इस बात को कहा था। मूसा कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानेगा तो तेरा परमेश्वर जो है वो तुझको आशीष ही आशीष देता चला जाए। लेकिन व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसके 15वें वचन के अंदर मूसा कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर के विरोध के अंदर गया, उसकी आज्ञाओं उसके नियमों को तूने टाला, तो ये सारे श्राप जो है वो सब के सब तेरे ऊपर आ जाए। और मूसा ने इस बात को लिखा था कि जितने श्रापों की चर्चा मैंने इस पुस्तक में नहीं लिखी है वो सारे श्राप भी परमेश्वर तेरे ऊपर डाल देगा, क्योंकि तू यहोवा का अनादर कर देगा। और अपनी सेवकाई के 20 सालों के अंदर मैंने इस बात को देखा है मेरे प्रियो की कितने ऐसे मसीही लोग हैं, कितने ऐसे मसीही परिवार हैं जिनको वास्तव में आशीष मिलनी चाहिए। उनके जीवन इतने अच्छे हैं कि उनको वास्तव में आशीष मिलनी चाहिए, लेकिन वो श्राप के भागीदार बने हुए। और कई सारे मसीह परिवार और मसीह लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में श्राप मिलना चाहिए लेकिन उनको आशीष मिल रही है। ऐसा मैंने अपनी सेवकाई के 20 सालों के अंदर देखा। कितने सारे मसीह लोग हैं जिनमें सारी योग्यता होती है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। सारी योग्यता होती है, शादी नहीं हो पाती है, सारा चाल चलन इतना अच्छा इतना पवित्र होता है, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो पाती है। जीवन भर नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, खुद का मकान खुद का घर नहीं बना पाते हैं। इतना प्रभु के पीछे पीछे चलते रहे, प्रभु की सेवा करते रहे, लेकिन घर के अंदर बीमारियां आ जाती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं। प्रभु की सेवा कर रहे हैं लेकिन घर में संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है, और विश्वासी परमेश्वर के सामने रोता रहता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्राप जो है वो उनके जीवन के ऊपर काम कर रहा है, और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी श्राप इस्राएल के ऊपर आ जाए, इसलिए इनको चिता देना, इनको समझा देना। और बाइबल में कई सारे श्रापों के बारे में बताया गया है और उसके कारण भी बताए गए हैं कि वो श्राप क्यों परमेश्वर के लोगों के जीवनों के ऊपर आ जाते हैं, इस्राएल के ऊपर भी आ गए। और पहले श्राप के बारे में जो बाइबल में बताया गया है, जो बहुत ही ज्यादा भयानक श्राप है, जिसके विषय में हमारी तो कोई गलती नहीं होती है, लेकिन पितरों का दंड वो बेटों, पोतों और परपोतों तक देता है। सब मेरी बात सुने, सब इधर देखें, मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाए। परमेश्वर पितरों का दंड पितरों को तो देता ही है, लेकिन परमेश्वर पितरों का दंड बेटों, पोतों और परपोतों तक देता है, यानी 4 पीढ़ियों तक परमेश्वर का श्राप जो है वो जनरेशन से जनरेशन के अंदर उतरता चला जाता है। यदि किसी पुरखा ने पाप किया और परमेश्वर की
संगीन पाप कर दिया तो परमेश्वर 4 पीढ़ियों तक उस दंड को देता है। और यदि पुरखा ने जो पाप किया और यदि उसका बेटा भी वही पाप कर रहा है तो वो श्राप जो है वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है, जब तक कि उस परिवार में, उस वंश में कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो उस श्राप को तोड़ सके। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये 4 पीढ़ियां जिसके बारे में परमेश्वर ने बताया था, आप जो यहां पर बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है, हमारे पीछे 4 पीढ़ियों में सीधे सीधे 30 लोग पाए जाते हैं। ऐसे करते करते जब आप 4 पीढ़ियों में जाएंगे तो हमारे पीछे 30 लोग मौजूद हैं सीधे तौर पर 4 पीढ़ियों में। और कोई भी व्यक्ति दावे के साथ इस बात को नहीं बोल सकता है कि इन 4 पीढ़ियों में 30 लोगों ने अपने जीवन के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया होगा कि उसका श्राप जो है इन पर नहीं आया होगा। हमको तो ये ही नहीं पता होता है कि हमारे माता पिता ने क्या अपने जीवन में पाप किया है, दादा दादी ने क्या पाप किया है, नाना नानी ने क्या पाप किया है। तो यहां पर तो 30 जनों की बात हो रही है जो हमारे पीछे थे। और परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि मैं पितरों का दंड बेटों, पोतों और परपोतों तक देता हूं। और यदि बेटा, पोता और परपोता भी उसी पाप को दोहराता एक परिवार के अंदर काम करता है तो उसके लक्षण जो है वो परिवार के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। कई सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसमें आप जाए तो वहां पर लोग जो है वो कहते हैं कि हमारे घर में तो हार्ट प्रॉब्लम की हेरिडिटी है, क्योंकि दादाजी को भी हार्ट प्रॉब्लम थी और उनके बेटे को भी हार्ट प्रॉब्लम थी, उनके पोते को भी हार्ट प्रॉब्लम है। और अभी एक छोटा सा मासूम बच्चा जो बड़ा ही हो रहा है उसको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। कई सारे परिवारों के अंदर आपको हाई बीपी जो है वो देखने को मिल जाएगा कि पुरखाओं से हाई बीपी की समस्या चलती चली आ रही है। कई सारे परिवारों में डायबिटीज, कई सारे परिवारों के अंदर अर्थराइटिस जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आती है। कई सारे परिवारों के अंदर मेंटल डिसऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। नानी जो थी वो पागल हो गई थी, नानी की बेटी जो थी वो पागल हो गई थी, और अब जो बेटी की बेटी है वो भी पागल होती चली जा रही है। उसका भी दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है। और जब एक परिवार के अंदर ऐसा होना शुरू हो जाता है या ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाता है, सीधे तौर पर वहां पर एक वंशानुगत श्राप काम कर रहा होता है। उस व्यक्ति ने तो कुछ भी नहीं किया, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन पुरखाओं के पापों का दंड जो है वो उसके ऊपर आ जाता है। और ऐसे ही एक समस्या होती है जिसको कैंसर के नाम से जाना जाता है। और इजराइल जो था वो कैंसर से बहुत डरा करता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जितने भी रोग मिस्र के अंदर पाए जाते हैं जिससे तू भय खाता है, उनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर नहीं आने दूंगा। और यदि आप मिस्र का इतिहास पढ़ें तो मिस्र का जो सबसे भयानक रोग जो माने जाते थे उसमें कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस और हाई बीपी जो है वो मिस्र की 4 सबसे बड़ी बीमारियां मानी जाती थी। और इस्राएल उनसे भय खाता था और परमेश्वर ने कहा था कि मैं उनको तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा। लेकिन मूसा ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर के विरोध में चले गए तो परमेश्वर तुमको वो सारे रोग लगा देगा जिनसे तुम भय खाते हो, जो मिस्र के अंदर फैले हुए हैं। मुंबई के अंदर एक व्यक्ति है जिसने कहा कि ब्रदर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, आप मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा कि क्या हो गया? तो उसने बताया कि उसकी जो माताजी थी वो उसके पिताजी से इतना परेशान हो गई थी कि माताजी ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला खत्म कर ली थी। और उसके पिता ने जब दूसरी महिला से शादी करी तो कुछ समय के बाद उस दूसरी महिला ने भी आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। और वो कहता है कि उसके बाद अभी कुछ महीने पहले उसका जो छोटा भाई था उसने भी आत्महत्या करके अपने आप को मार दिया। और वो कहता है कि ब्रदर दिन और रात मेरे मन
मर जाऊं, आप मेरे को बचा लो। और जैसे ही उसने ये बातें बोली तो मैं तो तुरंत ही समझ गया कि उस परिवार के अंदर एक जनरेशनल कर्स जो है वो काम कर रहा है, जो पीढ़ी से पीढ़ी में पास ऑन हो रहा है। और उसके बाद मैंने उसको एक प्रार्थना बना करके भेजी, और मेरे प्रियो जब उसने 7 दिनों तक इस प्रार्थना को किया तो कई महीने के बाद उसका फोन मेरे पास आया और उसने कहा कि ब्रदर, जो प्रार्थना आपने मुझे भेजी थी वो मैंने भी करी, मेरी पत्नी और बच्चों ने भी करी, और परमेश्वर ने हमको छुटकारा दे दिया। वो इच्छा मेरे अंदर उत्पन्न नहीं होती है, मैं स्वतंत्र हो गया हूं। कई परिवारों के अंदर जब जनरेशनल कर्ज काम करता है तो आपको कई लड़कियां और कई महिलाएं जो हैं उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिख जाए। नानी की आंखों के नीचे भी बड़े बड़े डार्क सर्कल्स थे। नानी की जो बेटी हुई उसकी आंखों के नीचे भी बड़े बड़े डार्क सर्कल्स थे। अब जो छोटी बच्ची जो अब जवान हो है उसकी आंखों की है, वो एक वंशानुगत श्राप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। कई परिवारों के अंदर लड़के पैदा ही नहीं होते हैं, या लड़के पैदा होते हैं तो लड़के पैदा होने के साथ ही मर जाते हैं। कई परिवारों के अंदर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती चली जाती हैं, लड़के कभी जन्म ही नहीं लेते। कई परिवारों के अंदर जब लड़कियों की शादी कराई जाती है, चाहे चारों बहनों की शादी करा दी, लेकिन चारों बहनों के पति जो है वो मर जाते हैं। और जब भी उनके परिवार में किसी लड़की की शादी कराई जाती है तो लड़की का पति जो होता है वो कुछ समय के बाद मर जाता है। पिताजी जो थे उनको पैसे की समस्या थी, दादाजी को भी पैसे की समस्या थी, और आज जो उनका पोता है वो भी कर्जे के अंदर फंसा हुआ है। ये जनरेशनल कर्ज है जो परमेश्वर कहता है मैं 4 पीढ़ियों तक देता हूं, 4 पीढ़ियों तक देता हूं। और कई सारे परिवारों में ऐसा भी देखने को आता है। मेरे प्रियो, में कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने कल भी कहा आत्मिक बातों के विषय में मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझको 20 साल का अभी तक अनुभव है। कई परिवारों में ऐसा देखने को आता है कि व्यभिचार की आत्मा जो है वो उस परिवार में ऊपर से लेकर नीचे तक काम करती। दादा भी वैसा था, उसके बाद पिता भी वैसा था, बेटा भी वैसा है, और जो छोटा बेटा जो अभी बड़ा हो रहा है वो भी व्यभिचार में बचपन से ही लग जाता है। नानी भी ऐसी थी, उसकी बेटी भी ऐसी, उसकी बेटी की बेटी भी ऐसी, जो व्यभिचार के अंदर चलती चली जाती है। और उनको कितना ही समझा लो लेकिन उनको कोई असर नहीं होता है। उनके सोचने समझने की शक्ति जैसे कोई और ही नियंत्रित कर रहा हो, उनके जीवन में ऐसा देखने को मिलता है। और हम सोचते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं के वश में है, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं के वश में नहीं, वो एक श्राप की गिरफ्त के अंदर है जिससे उनको बाहर निकलना। कितना लोग आज श्रापों के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं। और इजराइल के ऊपर भी ऐसा श्राप आ गया था क्योंकि इजराइल परमेश्वर के खिलाफ चला गया। और जब इजराइल के ऊपर ऐसा श्राप आया, परमेश्वर ने जब इजराइल को दंड दिया, तो इजराइल के इतिहास में एजरा जो था वो एक पहला व्यक्ति था जिसने इस बात को जाना कि हमारे ऊपर वंशानुगत श्राप जो है वो आ गया है। इजराइल के ऊपर जब श्राप आया तो एजरा ने जाना। एजरा उसके 9वें अध्याय में एजरा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों के पापों का दंड जो है वो हमारे ऊपर आ गया, तू हमको क्षमा कर दे। और उसके बाद नेहमिया जो है अपनी पुस्तक के 9वें अध्याय में इस बात को लिखता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु, हमारे पुरखाओं के अधर्म का दंड जो है वो हमारे ऊपर आ गया, हमको हमारे पुरखाओं के पापों का दंड ना दे। और दानिएल तीसरा व्यक्ति इजराइल के इतिहास का जिसने इस बात को जाना कि जनरेशनल कर्ज इजराइल में चल रहा है। और दानिएल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में दानिएल परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु, हमको क्षमा कर दे क्योंकि हमारे पुरखाओं के पापों का दंड जो है वो हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक वचन जो हम पढ़ लेते हैं, जो कि भजन संहिता 79 उसके
8 के अंदर पाया जाता है, जहां पर आसाफ भी इसी बारे में बताता है कि किस तरह से परमेश्वर का श्राप जो है वो जनरेशन टू जनरेशन काम करता है। भजन संहिता 79 का 8 आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर आसाफ कहता है, हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण ना कर, तेरी दया हम पर शीघ्र हो। आसाफ कहता है कि प्रभु हमारी जो हानि आज हो रही है, नुकसान हो रहा है, हम कर्जे के अंदर फंसे हुए हैं, हम बीमारियों में फंसे हुए हैं, गुलामी में फंसे हुए हैं, हमारी हानि के लिए हमारे पूर्वजों के पापों का दर्द तू हमको ना दे, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। और यदि मेरे प्रियो आपके जीवन में यदि आप ऐसे ही किसी जगह के ऊपर आज फंसे हुए हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस बात को जान जाइए कि आपके पीछे के 30 लोग जो थे, इन 30 लोगों में से किसी ने ऐसा कोई पाप कर दिया परमेश्वर की दृष्टि में जिसका दंड आज हमको भुगतना पड़ रहा है, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। और केवल एक साधारण सी प्रार्थना परमेश्वर के सामने करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है वो इन श्रापों से मुक्त हो सकता है, इस जनरेशनल कर्स को तोड़ सकता है। जिस प्रकार से एजरा, नेहमी और दानियल ने इस्राएल के ऊपर से उस वंशानुगत श्राप को तोड़ दिया, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी श्राप के अधीनता के अंदर रहें। लेकिन दूसरे प्रकार की बात जो मूसा ने व्यवस्था विवरण के अंदर बताई, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय और उसके 26वें वचन में एक और बात करके मत आ जाना, वरना तू भी उसी के समान घृणित बन जाएगा, नष्ट हो जाने वाली वस्तु बन जाए। कहीं कोई तुझे उपहार के रूप में कोई ऐसा डेकोरेटिव आइटम ना दे दे कि जिसको तू अपने ड्राइंग रूम के अंदर सजा ले, और वो तो वहां पर सजा रहेगा, लेकिन उसके बाद तू जो है वो उसी के समान घृणित वस्तु बन जाए। कितने मसीही लोग जो है वो अपने घर के बाहर घोड़े की नाल लगा करके रखते हैं, देखा है आपने, कि दुष्ट आत्माएं घर में न घुसने पाए, उनके घर को नजर न लगने पाए। कितने मसीही लोग हैं जो घरों के अंदर ऐसी ऐसी चीजों को सजाते हैं जिनसे परमेश्वर सख्त घृणा करता है, और यदि उनको समझाया जाए तो फिर वो कहते हैं कि ब्रदर वो तो फलाने इतने बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने गिफ्ट किया था, हम कैसे हटा सकते हैं। कितने मसीही लोग हैं जो घर के अंदर मनी प्लांट लगाते हैं इस आशा में कि जैसे जैसे ये मनी प्लांट बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे घर में पैसा भी बड़ा होता चला जाएगा। और मैंने तो ऐसे मसीहों के घर भी देखे हैं जहां पे मनी प्लांट के पत्ते इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से कर्ज के अंदर वो लोग डूबे रहते हैं, कर्जे के अंदर फंसे रहते हैं। हमारे आशीषों का स्रोत जो है वो मनी प्लांट नहीं है, हमारी आशीषों का स्रोत जो है वो परमेश्वर है, जो कि जीवन का प्लांट है। हमारी आशीषों का स्रोत वो है, लेकिन हम कहां पर अपनी उम्मीद लगाए बैठे। और मुझे क्षमा करें, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन कई सारे मसीही घरों के अंदर आपको संतों की मूर्तियां भी देखने को मिल जाएंगी, रेडियम की मूर्तियां, संतों की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। परमेश्वर कहता है कोई भी घृणित वस्तु तो अपने घर में मत ले आना। कितने मसीही लोग अपना भविष्य पता करने जाते हैं, वहां से अंगूठियां लेकर के आते हैं, चीजें लेकर के आते हैं ताकि घर के अंदर रख सकें, ताकि पैसा घर के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाए। पैसा इस प्रकार से फ्लो होना तो शुरू नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार से फ्लो होना शुरू हो जाता है, पैसे जाने शुरू हो जाते हैं। और ये घृणित वस्तु जब आप अपने घर में ले आएंगे, कोई भी घृणित वस्तु जब अपने घर में आप ले आएंगे, तो पहला काम ये घृणित वस्तुएं आपके घर में आने के बाद जो करती हैं, पहला काम वो आपके फाइनेंस को तबाह कर देती है। आपने जितनी एफडीज करा रखी है वो एफडीज आपको तुड़ाने पड़ेगी। आपका जितना बैंक बैलेंस है वो धीमे धीमे खत्म होता चला जाएगा। आपको लोन लेना पड़ जाएगा और लोन से भी काम नहीं पड़ेगा, उसके बाद
ब्याज के ऊपर आपको पैसा लेना पड़ जाएगा, क्योंकि ये घृणित वस्तुएं जो है वो सबसे पहले एक व्यक्ति के फाइनेंस को तबाह करके रख देती। और दूसरा काम ये जो करती हैं वो घर के अंदर बीमारियां लेकर के आ जाती। और उसके बाद एक व्यक्ति जो है जिसको परमेश्वर ने आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है, अपनी ही गलती के कारण, लापरवाही के कारण इन घृणित वस्तुओं का शिकार बन जाता है। परमेश्वर ने कहा था ऐसा कुछ भी मत तू अपने घर में ले आना, वरना उसी वस्तु के समान तेरी भी दशा हो जाएगी। जैसे वो घृणित वस्तु है, नाश हो जाने वाली वस्तु है, वैसा ही तेरा जीवन जो है वो हो जाए। लेकिन इतना स्पष्ट संदेश परमेश्वर का मिलने के बावजूद आज हमारे घरों के अंदर, आप जानते हैं अपने मनों के अंदर अभी सोच भी रहे हैं कि हमारे घरों के अंदर क्या क्या चीजें हमने रख रखी, हम किन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर हम पूरा विश्वास नहीं करते। तीसरी बात जो श्राप हमारे जीवनों पर लेकर के आती है, श्रापित जगहों पर रहने के कारण भी श्राप जो है वो जीवनों के ऊपर आ जाता है। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 से 26 में ये बात हमको देखने को मिलती है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 से 26 में इस बात को बताया गया है कि जब यीशु मसीह बैतसैदा से जा रहा था तो यीशु मसीह के पास एक नेत्रहीन को लाया गया और यीशु मसीह जो था उस नेत्रहीन का हाथ पकड़कर उसको बैतसैदा के बाहर ले जाता है। और बैतसैदा के बाहर ले जाने के बाद परमेश्वर का पुत्र उसको चंगाई देने की सोचता है और यीशु जमीन पर थूकता है और अपने थूक को मिट्टी में मिलाता है और उसके बाद उसकी आंखों पर लगाता है। परमेश्वर का पुत्र जो था उसको तो सिर्फ बोल देना चाहिए था कि उसकी आंखें ठीक हो जाए, तो यीशु को ये सारी प्रक्रिया करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? और उसके बाद यीशु उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखता है और जब आंखों पर से हाथ उठाता है तो वो व्यक्ति जो बैतसैदा का रहने वाला, बैतसैदा गांव का रहने वाला होता है, यीशु उससे पूछता है तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तो वो कहता है कि मुझे पेड़ जो है वो मनुष्य के समान चलते हुए दिखाई देते हैं। यानी मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो था वो जन्म का अंधा नहीं था, वो जन्म का अंधा नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि पेड़ क्या होते हैं और इंसान क्या होते हैं। इसलिए वो कहता है कि मुझे पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं। और परमेश्वर के पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मसीह को, अभिषिक्त को दोबारा उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखने पड़ गए और जब यीशु ने हाथ रखे तो उसको साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया। इंसान और पेड़ दोनों उसको दिखाई देने शुरू हो गए और यीशु ने उससे कहा कि इस गांव के अंदर तू पैर भी मत रखना। अरे प्रभु जी, कैसी अजीब अजीब बातें कर देते हो। घर तो मेरा गांव में ही है, गांव में पैर नहीं रखूंगा तो कहां पर जाकर के रहूंगा? लेकिन बाइबल एक संकेत देती है कि यीशु ने जब उसको कहा कि उस गांव के अंदर पैर मत रखना, यानी वो व्यक्ति जो था उस गांव का रहने वाला नहीं था, इसलिए उसने कहा उस गांव में पैर मत रखना, तू वहां जहां पर तेरा घर पाया जाता है। वो व्यक्ति जो था, बाइबल संकेत देती है कि बैतसैदा में जाकर के रहने लगा था, वो वहां का मूल निवासी नहीं था। और ये बैतसैदा जो था, यहां पर आकर वो क्यों बीमार हो गया था, नेत्रहीन हो गया था, उसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 21वें वचन के अंदर बताया गया है कि वो क्यों वहां पर आकर के बीमार हो गया। क्योंकि मत्ती 11:21 में इस बात को बताया गया है कि बैतसैदा जो था वो स्थान था जिसको यीशु ने श्राप दिया था। और यीशु ने कहा था, हाय बैतसैदा, हाय कफरनहूम। और यीशु ने बैतसैदा और कफरनहूम को जो श्राप दिया था, जब वो व्यक्ति वहां पर जाकर के रहना शुरू हो गया था, तो श्रापित जगह पर रहने के कारण वो श्राप उसके जीवन के ऊपर आ गया था।
श्रापित जगहों पर रहने के कारण भी श्राप जो है वो लोगों के जीवनों के ऊपर आ जाता है। लोग इस बात को नहीं समझते। लंबे समय से बंद पड़े घर, या किसी घर के अंदर यदि हत्या हो गई है, या किसी घर के अंदर किसी ने आत्महत्या कर ली है, तो घर जो है वो श्रापित हो जाता है। और यदि कोई सोचता है कि मैं तो इतना आत्मिक हूं कि मैं तो प्रार्थना करूंगा और मैं तो वहां पर जाकर के बस जाऊंगा, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, तो उसके विषय में अय्यूब की पुस्तक में एक बात लिखी हुई। अय्यूब की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 28 से 31वें वचन में एक चेतावनी जारी की गई है कि ऐसी जगहों पर रहने वालों का क्या हाल होता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 15 अध्याय 28 से 31 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। और वे उजड़े हुए नगरों में बस गया है, और जो घर रहने योग्य नहीं और खंडर होने को छोड़े गए हैं उनमें बस गया है। सबसे पहली बात, वह धनी ना रहेगा और ना उसकी संपत्ति बनी रहेगी, और ऐसे लोगों की खेत की उपज भूमि की ओर ना झुकने पाएगी। वह अंधियारे से कभी ना निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएगी, और ईश्वर के मुंह की श्वास से वह उड़ जाएगा। वह अपने आप को धोखा देकर व्यर्थ बातों का भरोसा ना करे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। अय्यूब की पुस्तक इस बात को कहती है कि जो घर रहने योग्य नहीं है, ऐसे स्थान जो कि श्रापित है, जो वहां पर जाकर के बस जाता है, सबसे पहली बात वो धनी नहीं रहेगा और ना उसकी संपत्ति, उसका बैंक बैलेंस बना रहेगा। और वहां पे लिखा है कि उसकी डालियां जो है वो भूमि की तरफ नहीं झुकने पाएंगी। डालियां यानी उसके बच्चे जो है, उसके बच्चे कभी भी पनप नहीं पाएंगे, और वो व्यर्थ बातों के द्वारा खुद को धोखा न दे कि मैं तो पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं, मेरा कौन कुछ उखाड़ सकता है। वो व्यर्थ बातों के द्वारा अपने आप को धोखा न दे, क्योंकि उसका फल जो है वो धोखा ही होगा। जिन जगहों के ऊपर जो जगह श्रापित हैं, उन जगहों के ऊपर जाकर के यदि कोई बस जाता है, तो वो श्राप जो उस स्थान का होता है, उस व्यक्ति, उस परिवार के ऊपर भी आ जाता है। मैं बिलासपुर के अंदर 2014 में प्रचार करने गया हुआ था, और बहुत बड़ी वो सभा थी, और वहां पर एक परिवार जो था मेरे पास आया प्रार्थना कराने के लिए। बहुत सारे लोग थे एक ही परिवार में, जॉइंट फैमिली था, मसीही परिवार था। और उन्होंने कहा, पास्टर साहब आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हम बहुत 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 ज्यादा परेशान हैं। और मैं जब उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये परिवार जो है, इनके पास 3 जमीनें हैं, और प्रभु ने दिखाया कि इनकी एक जमीन जो है उसके ऊपर पेट्रोल पंप भी बना हुआ है। और उसके बाद प्रभु ने दिखाया कि तीनों जमीनें जो है वो कोर्ट केस के अंदर फंसी हुई हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो था, मेरा फोकस एक जमीन के ऊपर खींच करके ले गया, और प्रभु ने दिखाया कि वो जमीन जो उनके पास है, उस जमीन के अंदर कुछ जा रहा है। क्या जा रहा है वो नहीं दिखाया, लेकिन उस जमीन के अंदर कुछ जा रहा है। और प्रभु ने कहा कि ये जमीन जो है वो श्रापित है, इस कारण इस पूरे परिवार के ऊपर श्राप आया हुआ। और मैंने अपनी प्रार्थना बीच में रोकी, और मैंने उस परिवार से कहा कि आपके पास 3 जमीनें हैं, और तीनों जमीनों के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। उस परिवार का मुंह जो था वो खुला का खुला रह गया। और मैंने कहा कि आपकी एक जमीन जो है उसके ऊपर पेट्रोल पंप भी बना हुआ है, लेकिन वो पेट्रोल पंप भी बंद हो चुका है। वो परिवार जो था वो सदमे में आना शुरू हो गया कि इनको कैसे पता चलना, ये बात पता चल गई। और उसके बाद मैंने उनको कहा कि आपके तीनों में से एक जमीन जो है वो श्रापित है, क्योंकि उस जमीन के ऊपर कुछ हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उस जमीन के अंदर जाते हुए मुझे कुछ दिखाया है। क्या दिखाया है पता नहीं, लेकिन कुछ तो उस जमीन के अंदर गया। वहां पर पहले क्या बना हुआ था। मेरे प्रिय मसीही लोग स्वतंत्र तो होना चाहते हैं, लेकिन सच नहीं बोलना चाहते। और उन्होंने कहा कि नहीं,
वहां पर कुछ भी नहीं बना हुआ था। मैंने कहा नहीं, वहां कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वहां पर एक श्राप काम कर रहा है उस जमीन पर, और जब तक वो श्राप नहीं जाएगा आपका परिवार जो है वो बर्बाद ही होता चला जाएगा। और वो मानने को ही तैयार नहीं कि उस जमीन के ऊपर कुछ हुआ था, लेकिन जो बुजुर्ग माता जी वहां पर खड़ी हुई थी वो अपने बच्चों की बात सुन करके नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत ही बोल दिया कि पास्टर साहब, उस जमीन के ऊपर एक खून हुआ था। भाई भाई जो थे वो आपस में लड़ गए थे और बड़े भाई ने छोटे भाई को का खून जो था वो उसी जमीन के ऊपर कर दिया था। और उसका खून जो था मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने जमीन में जाता हुआ मुझे दिखाया था, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। और मैंने कहा कि आपकी वो जमीन उस खून की वजह से श्रापित हो चुकी है। और उनके पास्टर को मैंने बुलाया, उनके पास्टर को मैंने समझाया कि किस तरह से जाकर के उस जमीन के श्राप को तोड़ा जाए ताकि ये परिवार जो है वो मुक्त हो सके। श्रापित जगहों के कारण भी श्राप जो है वो जीवनों के ऊपर आ जाता है। कई घरों में लोग सुसाइड कर लेते हैं और दूसरा परिवार आकर के वहां पर बस जाता है, जबकि व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा था कि अपने घर की छत के ऊपर तुम मुंडेर बनाना, कहीं ऐसा ना हो कि मुंडेर नहीं हो और कोई ऊपर से नीचे गिर जाए और उसके खून का दोष उस घर के ऊपर ना लग जाए। यदि खून का दोष घर पर लग गया तो वो घर जो है वो श्रापित हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा। तो यहां तो यदि कोई व्यक्ति किसी घर में सुसाइड कर लेता है तो वो घर जो है कितना ज्यादा उसके ऊपर खून का दोष लग जाता हो। कई घरों के अंदर लोग जो है तांत्रिकों को बुलाते हैं, बाबाओं को बुलाते हैं, वहां पर वो लंबे समय तक तंत्र मंत्र की विद्याएं करते हैं और उसके बाद वो तो वहां से चले जाते हैं, दूसरा उन घरों को खरीद लेता है और वो श्राप जो वहां पे काम कर रहा होता है उनके जीवनों पर आ जाता है। और इसीलिए लंबे समय से बंद पड़े घर, लंबे समय से उजाड़ पड़ी जमीनों के ऊपर जो जाकर के बस जाते हैं, अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है वो व्यर्थ बातों से अपने आप को धोखा ना दे। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये रविवार की आराधना है। चौथी बात जो श्राप लेकर के आती है एक विश्वासी के जीवन पर, परमेश्वर के लोगों के जीवन पर, जो लोग जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, भूत साधने वालों के पास जाते हैं, उनके जीवनों पर परमेश्वर का भयानक श्राप जो है वो आ जाता है। और बाइबल के अंदर उन लोगों के बारे में कहा गया है कि जो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं उसके लिए पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसके 23वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि उसको परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करना कहा जाता है। यदि आप परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं तो लोग जो है वो जादू टोना करने वालों के पास जा सकते हैं। और यशाया उसका 8 अध्याय 19 से लेकर 22 वचन के अंदर यशाया ने इस बात को बोला है कि जो ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास, जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो सूरज जो है वो कभी उदय होगा ही नहीं। ऐसे लोग जो है वो हमेशा अंधियारे के अंदर ही भटकते रहेंगे, उनके लिए प्रकाश जो है कभी उत्पन्न होगा ही नहीं। और कई सारे मसीही लोग जो है वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं है। मैंने कई सारे मसीहों को देखा है जो शनिवार के दिन मुर्गे की, काले मुर्गे की गर्दन काटते हैं और उसको चौराहे के ऊपर ले जाकर के रख करके आते हैं और फिर रविवार के दिन आकर के प्रभु भोज भी लेकर के चले जाते हैं, श्राप के ऊपर श्राप कमा रहे हैं, श्राप के ऊपर श्राप कमा रहे। कितने मसीही लोगों को जब पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो वो बाबा जी के पास जाते हैं केला लेने के लिए। पता है आपको? आप लोग तो संत लोग हैं, आपको नहीं पता होगा, लेकिन दूसरी जगह के मसीही लोग जो है वो ऐसा ही करते हैं। और मसीही लोग जो है जब उनको पीलिया हो जाता है तो बाबा जी के
पास जाते हैं केला लेने के, बाबा जी का केला लेकर के आते हैं और उस केले को खा करके सोचते हैं कि पीलिया ठीक हो जाए। बाबा जी का केला खाने से तो पीलिया ठीक हो सकता है, क्या तो क्या यीशु के नाम की सामर्थ से पीलिया ठीक नहीं हो सकता? लेकिन मसीहों को यीशु के नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, बाबा जी के केले के ऊपर विश्वास है कि बाबा जी जो केला देंगे उससे पीलिया दूर हो जाएगा। और मेरे प्रियो, ये जादू टोना करने वालों के पास जो मसीही लोग जाते हैं वो कभी भी कलीसिया में नहीं बैठ सकते हैं। ये जो मैंने कल 2 दिन आपको बोला कि वो अकड़ करके जेब में हाथ डाल करके जो निकल जाते हैं, वचन का प्रचार जब हो रहा होता है, वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जिनका जुड़ाव जादू टोने से होता है। वो लोग ही ऐसा करते हैं क्योंकि वचन सुनने के साथ ही उनको बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। नीचे कुर्सी जो है उनको गर्म तवे की तरह नजर आनी शुरू हो जाती है। वो कुर्सी पे बैठ ही नहीं पाते हैं। कभी पैर इस पैर पे रखते हैं, कभी इस पैर पे रखते हैं, कभी उनके बालों के अंदर खुजली होती है, कभी नाक के अंदर उनकी खुजली होती है। वो बेचैन हो जाते हैं जब वचन का प्रचार किया जाता है, इसीलिए वो ऐसे अकड़ करके निकल जाते हैं ताकि उनको बैठना ना पड़ जाए। ये दुष्ट आत्माएं जो है वो मन को कठोर करना शुरू कर देती है, वचन नहीं सुनने देती। तो वहां पर एक महिला थी जो बहुत पैसे वाली थी और उसके लिए लोग ऐसा कहा करते थे कि एक जिन जो है उसको पैसे ला करके रात को देता है। लेकिन मैंने कभी भी उन बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं सोचता था कि शायद उस पैसे वाली लेडी से दूसरे मसीही लोग जलते हैं, इसलिए ऐसी बातें उड़ा रहे। और एक दिन उस महिला ने, बुजुर्ग महिला ने मुझे अपने पास बुलाया फोन करके कि पादरी साहब आपसे कुछ बात करनी है, आप घर आ जाइए। और जब मैं उनके घर गया तो वो बुजुर्ग महिला जो कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग थी, 85 साल या 90 साल की हो गई थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे इससे छुटकारा दिला दो। और मैंने कहा किससे छुटकारा दिला दो? तो उन्होंने बताया कि एक जिन है जो मेरे अंदर बसा हुआ है और वो रोज रात को मुझे पैसे ला करके देता है। और अब जब मैं कमजोर पड़ गई हूं तो वो बोल रहा है कि वो मेरे में से निकल करके किसी मेरी बेटी के अंदर जाए, आप मुझे इससे छुटकारा दिला दो। और मैं सुन करके दंग रह गया क्योंकि वो महिला जो थी वो इतना दान कलीसिया में देने वाली थी। और मुझे समझ में आया कि क्यों वो कलीसिया फल फूल नहीं रही है, क्यों उस कलीसिया पर श्राप आया हुआ है, क्योंकि वो पैसा जो कि दुष्ट आत्मा उसको ला करके देती है, उसमें से कुछ पैसा वो कलीसिया को दे देती है। कलीसिया पर भी श्राप ले आई है। उस कलीसिया के अंदर इतने जवान बच्चों का डाइवोर्स होता है, इतने जवान बच्चों का डाइवोर्स होता है कि वो कलीसिया जो है वो डाइवोर्स कलीसिया के नाम से जानी जाती। जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी हो वो उस कलीसिया में शादी कर ले, कुछ दिन मौज मस्ती करी, फिर डाइवोर्स हो जाएगा। इस प्रकार की वो कलीसिया बन चुकी थी और मुझे सारी बातें याद आनी शुरू हो गई। और जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने बताया कि उनकी जांघ पे, उनकी थाई के ऊपर एक ताबीज बंधा हुआ। और मैंने अपनी प्रार्थना रोकी और मैंने कहा कि आपकी जांघ के ऊपर क्या बंधा हुआ है, उस ताबीज को आप खोलो। और मैंने पहले भी कहा कि मसीह लोग स्वतंत्र तो होना चाहते हैं लेकिन सच नहीं बोलना चाहते। और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ताबीज नहीं बंधा हुआ है। और मैंने उनको कहा कि नहीं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया है कि आपके जांघ के ऊपर ताबीज बंधा हुआ है। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा पादरी साहब आप ही देख लो। अब मैं कहां से देख लूं? और उसके बाद मैंने प्रार्थना करी, मैं चला गया। लेकिन उनकी बेटी की जो बहू थी उसने मुझे बाद में फोन किया और उसने कहा कि पादरी साहब आपको कैसे पता चला कि मम्मी जी के जांघ के ऊपर ताबीज बंधा हुआ है? आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि उनकी जांघ पर ताबीज बंधा हुआ है। और मेरे भी वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने उस ताबीज को कभी भी नहीं खोला। जादू टोना करने वालों के पास जो लोग जाते हैं उनके जीवन
दिनों के ऊपर भयानक भयानक श्राप आ जाता है। उनका मन परमेश्वर की तरफ कभी भी नहीं लग पाता है। वो फंसते ही चले जाते हैं। एक समस्या के बाद दूसरी खत्म नहीं हुई, तीसरी खत्म नहीं हुई, चौथी, ये साइकिल जो है वो बढ़ती चली जाती है। इंसान सोचता है कि व्यर्थ है मेरा जीवन। लेकिन सर्वोपदेशक उसका 10 अध्याय और उसके 8वें वचन में सुलेमान ने एक बात लिखी है कि जो दायरा परमेश्वर ने इंसान के लिए ठहराया है, यदि कोई उस दायरे को तोड़ करके आगे निकलेगा तो उसको सर्प डसेगा। जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो सीमा परमेश्वर ने इंसान के लिए ठहराई है उसको लांघ करके यदि कोई जादू टोना करने वालों के पास जाएगा, भूत साधने वालों के पास जाएगा, तो फिर वो शैतान की गिरफ्त में आ जाएगा। जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा, सुलेमान ने लिखा है। 5वीं बात जल्दी से देख लेते हैं। नीति वचन उसका 18 अध्याय 20 और 21 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। सिर्फ 2-3 बातें और बताऊंगा, आप लोग घबराए नहीं, मुझको पता है समय हो रहा है। नीति वचन उसका 18 अध्याय 20 और 21 पद। यहां पर नीति वचन कहता है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि एक इंसान का मुंह जो है, इस मुंह के अंदर आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों होती हैं। और जो अपने मुंह का सदुपयोग करना जानता है वो उसका फल अपने जीवन के अंदर भोगेगा। और इसी कारण यशाया उसका 57 अध्याय उसके 19वें वचन के अंदर परमेश्वर कहता है, 57-19 यशाया में, कि मैं यहोवा मुंह के फल का सृजनहार हूं। जो तुम अपने मुंह से बोलोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। यदि तुम अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तो मैं अच्छा अच्छा काम कर दूंगा, और यदि तुम अपने मुंह से गलत गलत बातें बोलोगे, बुरी बुरी बातें बोलोगे, तो मैं तुम्हारे लिए बुरा काम कर दूंगा। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 36 और 37वें वचन के अंदर, मत्ती 12:36 से 37 में यीशु ने इस बात को कहा कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य अपने मुंह से कहेगा उस हर एक बात का लेखा जो है वो उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। जो जो निकम्मी बातें मुंह से कहेगा। मसीही लोग जो है मेरे प्रियो, अपने पड़ोसी को तो आशीर्वाद देते रहते हैं कि पड़ोसी जो है उसका तो काम बन जाएंगे, पड़ोसी के बेटे की तो शादी भी हो जाएगी, पड़ोसी का बेटा जो है वो तो नौकरी पर लग जाएगा। और अपने बच्चों को मसीही देते रहते हैं कि ये मुआ कभी कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी कभी कहीं नौकरी नहीं लग पाएगी, इससे कौन शादी करेगा। और वैसा ही हो जाता है। वो पड़ोसी का बेटा तो नौकरी पर भी लग जाता है, उसकी तो शादी भी हो जाती है, लेकिन इस बेचारे की ना तो नौकरी लग पाती है और ना शादी हो पाती, क्योंकि जो आपने मुंह से कहा परमेश्वर कहता है मैं उसको करके दिखा दूंगा। मां बाप कभी कभी अपने बच्चों को ऐसा श्राप दे देते हैं कि बच्चे जीवन भर उस श्राप को भुगतते रहते हैं। बाइबल में इस बात को बताया गया है कि पिता के मुंह से यदि कोई भी बात निकल जाए तो वो बेटे के लिए या बच्चों के लिए भविष्यवाणी होती है। और इसीलिए याकूब जब मर रहा था, या याकूब से पहले हम देखें कि जब इसहाक मर रहा था तो मरने से पहले जब उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी तो इसहाक ने याकूब और एसाव को, जब इसहाक ने आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आज भी पूरा हो रहा है। और याकूब जब मरने पर था तो उसने इस्राएल के 12 गोत्रों को अपने पास बुलाया था, 12 बेटों को बुलाया था। और याकूब जो था उसने रूबेन को श्राप दिया था मरने से पहले। और याकूब ने रूबेन को कहा था, क्योंकि रूबेन ने याकूब की पत्नी के साथ बलात्कार कर लिया था, इसलिए याकूब ने रूबेन को कहा था कि तू बिल्कुल भी परख नहीं पाएगा,
तेरा अस्तित्व जो है इजराइल के अंदर से खत्म हो जाएगा। और याकूब ने जो रूबेन को श्राप दिया था, आज आप इजराइल जाएं तो जिस जगह के ऊपर रूबेन का गोत्र रहा करता था, वो जमीन इजराइल के अधिकार के अंदर नहीं पाई जाती है। उस जमीन के ऊपर जॉर्डन देश ने कब्जा किया हुआ, क्योंकि याकूब ने कहा था कि तेरा नामो निशान इजराइल के अंदर से मिट जाए। और जो जो आशीर्वाद याकूब ने अपने बेटों को दिए थे, वो सारे आशीर्वाद आज इजराइल के ऊपर हमको देखने को मिल रहे हैं। मरने से पहले मूसा इजराइल को जो आशीर्वाद दे करके गया, वो आशीर्वाद आज इजराइल के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। पिता के मुंह से बच्चों के लिए जो भी बातें निकलती हैं, वो बच्चों के लिए एक भविष्यवाणी होती है। जो अपने बच्चों को निरंतर कोसते रहते हैं, तो आगे जाकर के वो अपने बाल नोचते रहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा, परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा मुंह के फल का सृजनहार हूं, जो तुम बोलोगे मैं करके दिखा दूंगा। और उसके बाद जब मैंने इन सब चीजों को जाना कि कैसे आशीष और श्राप काम करते हैं, तो मेरे भाई को मैंने ये प्रार्थना जो थी वो बना करके दी थी। और ये दोनों प्रार्थनाएं जो हैं, मैं आपको प्रिंट आउट यहाँ पे भाई लोगों को दे जाऊंगा। ये प्रिंट आउट में लेकर के आया हूं दोनों प्रार्थनाओं के वंशानुगत श्राप को तोड़ने वाले और सारे श्रापों को तोड़ने वाली ये प्रार्थनाएं, जो मैंने स्पेसिफिक टर्म्स जो श्रापों को तोड़ने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। मैं भाई लोगों को ये दे जाऊंगा, आप इनसे फोटो कॉपी करा करके ये आप भी अपने पास रख सकते हैं, कर सकते हैं इन प्रार्थनाओं को, या जिनको जरूरत है इन प्रार्थनाओं की, उनको भी आप दे सकते हैं। और जब मेरे भाई को मैंने ये प्रार्थना बना करके दी और उसने 7 दिनों तक जब इस प्रार्थना को किया, तो मेरे प्रियो, वो श्राप जो था, जो उसके जीवन में काम कर रहा था, वो टूट गया और वो उससे स्वतंत्र हो गए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी भी श्राप के अंदर रहें। कई सारी पत्नियां जो होती हैं, वो अपने पति को श्राप देती रहती हैं कि जो शराब पीने वाला पति होता है, जो शराब पी के तमाशे करता है, कि मैं तो परेशान हो गई, मेरी तो किस्मत फूट गई इससे शादी करके, ये मुआ मरता भी तो नहीं है। और जब मैं असिस्टेंट पास्टर था मेथोडिस्ट चर्च में और हम लोगों के घरों में विजिट करने जाते थे, तो कई सारी महिलाएं जो थी जिनके पति शराबी थे, वो कहती थी, पादरी साहब बस आपकी तो प्रार्थना इतना प्रभु सुनता है, एक बार प्रार्थना कर दो कि ये मर जाए, मेरा पीछा छूट जाए। और जब वो मर जाता था तो वही आंसू बहाती थी, और हम पादरी लोग खड़े होकर हैरानी से उसको देखते थे कि भाई रो क्यों रही है, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने भेज दिया, अब तो खुश हो जा। लेकिन मेरे प्रियो, कभी कभी ये पत्नियां जो हैं अपने पतियों के ऊपर श्राप लेकर के आ जाती हैं अपने ही मुंह के कारण। कई सारे टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर श्राप ले आके आ जाती हैं। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको डफर कहती रहती हैं, उसको फेलियर कहती रहती हैं, उसको कहती है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, और वो मासूम बच्चा जो है उसके जीवन के ऊपर वो श्राप इंपोज कर देती है। लोग खुद को श्राप देते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं कि इस जीवन से तो मर जाना भला है, और जब उनको बीमारियां हो जाती हैं तो फिर डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं। और सबसे भयानक बात यह है कि कई कलीसियाओं में पास्टर जो है अपनी कलीसिया को श्राप देते हैं अपने मुंह से। मैं कलीसिया में गया हुआ था वचन का प्रचार करने नहीं, लेकिन वचन सुनने के लिए गया हुआ था, और वहां पर उस पास्टर ने इतना अच्छा संदेश प्रचार किया, बाइबल से प्रचार किया, बहुत सुंदर संदेश उसने प्रचार किया। लेकिन अपने संदेश के अंत में आकर के उसने इस बात को कहा कि यदि आप 10वां अंश नहीं देते हो तो आपकी नौकरियां श्रापित हैं, यदि आप 10वां अंश नहीं देते हो तो आपके बच्चे श्रापित हैं, यदि आप 10वां अंश नहीं देते हो तो आपके जीवन श्रापित हैं, आपके घर श्रापित हैं। और मैं तुरंत ही इस बात को समझ गया कि ये क्या कर रहा है, अपनी ही कलीसिया को श्राप दे रहा है। वो कलीसिया आज दुर्दशा में है। वो पास्टर तो ट्रांसफर होकर के चला गया, लेकिन उस पास्टर के आने से पहले वो कलीसिया इतनी समृद्ध थी, लेकिन उस पास्टर के जाने के बाद वो कलीसिया आज बर्बादी की कगार पर पहुंचती चली जा रही है।
जो तुम मुंह से बोलोगे वो मैं करके दिखा दूंगा, परमेश्वर ने कहा। लेकिन एक और प्रकार का श्राप, बस थोड़ी सी बात रह गई है, इतना आपने सुन लिया है, इन दो बातों को भी सुन लीजिए। एक और प्रकार का श्राप जिसके बारे में याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसके 2 वचन के अंदर बताया गया है। उसके 4 अध्याय उसके 2 वचन में, जैसा कि मैंने कल शाम को भी कहा, कि याकूब कहता है कि तुम धा और हत्या करते हो। और मैंने आपको इस बात को बताया था कि कलीसिया का इतिहास इस बात को बताता है कि जब याकूब ने कहा कि कलीसिया के लोग हत्या करते हैं, तो कलीसिया में उस हत्या करने का मतलब हुआ करता था कि कलीसिया के लोग जो है वो गर्भपात कराते हैं। और कलीसिया इतिहास में हत्या करने का मतलब होता था कि एक शिशु को गर्भ ही के अंदर मार देना। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसके 15वें वचन में लिखा हुआ है कि हत्यारे जो हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कौन से हत्यारे? वो जो गर्भपात कराते हैं या करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बनने पाएंगे, वो उनको बाहर अंधियारे में डाल दिया जाए। और ये अबॉर्शन जब एक महिला करवा लेती है, या तो अपनी इच्छा से और या फिर किसी के दबाव के अंदर आकर के जब ये अबॉर्शन करा लेती है, तो परमेश्वर का श्राप सीधे तौर पर हत्या के दोष के रूप में उस महिला के जीवन के ऊपर आ जाता है। और ना केवल बाइबल लेकिन मेडिकल साइंस भी इस बात को बताती है कि जब एक महिला अबॉर्शन करा लेती है तो उसके बाद उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई सारी महिलाएं जो है उनको अबॉर्शन कराने के बाद जीवन भर के लिए उनको वो बांझ हो जाती है, संतान उत्पन्न नहीं कर पाती। कई सारी महिलाएं जो है वो गायनिक प्रॉब्लम के अंदर फंस जाती है, लहू बहने वाला रोग जो है उनको भयानक रूप से हो जाता है अबॉर्शन कराने के बाद। और जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर उनको इमोशनल ट्रॉमा जो है वो भी हो जाता है। एक महिला मुझको मिली जिसने अबॉर्शन कराया था, और वो कहती है कि अबॉर्शन कराने के बाद से लेकर आज तक हर महीने 3 या 4 बार उसको रात में सपना आता है, और सपने के अंदर वो एक छोटे से सुंदर से बच्चे को खड़ा हुआ देखती है। वो बच्चा उसको देख करके रोता है, उसकी तरफ हाथ फैलाए उसको बुलाता है, और हर महीने 3 या 4 बार वो अपने सपने में उस बच्चे को अबॉर्शन के बाद से देखती हुई आई है। अंदर ही अंदर उसका कॉन्शियस जो है उसको दोष देता रहता है। इमोशनल ट्रॉमा के अंदर वो चली गई, वो निराश हो चुकी कि उसने एक गलत काम अपने जीवन में कर दिया। और आप ही के छत्तीसगढ़ में मैं एक जगह पर प्रचार करने गया हुआ था, और मुझे एक परिवार के अंदर प्रार्थना करने के लिए लेकर के वो लोग गए। उस महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और उसको एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ। डॉक्टरों ने उस पूरे ब्रेस्ट को हटा दिया, लेकिन वो कैंसर फैल करके दूसरे ब्रेस्ट में भी हो गया। और वो महिला जो थी वो रेडिएशन के कारण पूरी काली हो चुकी थी, सूख चुकी थी। और उसके बाद जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि इसने जवानी के अंदर अबॉर्शन कराया था, उसका दंड इसको मिल रहा है। और मैंने अपनी प्रार्थना रोकी और मैंने कहा कि बहन, क्या आपने कभी अबॉर्शन कराया है? तो मैंने तो बार बार इसी बात को कहा कि मसीही लोग स्वतंत्र तो होना चाहते हैं लेकिन सच नहीं बोलना चाहते। और उसने अपने पति की तरफ एकदम से देखा और कहा कि नहीं, मैंने कभी अबॉर्शन नहीं कराया। और उसके बाद मैंने प्रार्थना कर दी, साधारण प्रार्थना जो होती है वो मैंने कर दी। और जब मैं बाहर निकल रहा था और उसका पति कुछ सामान लेने के लिए दूसरे घर में गया हुआ था, तो बीमार महिला मेरे पास आई और मेरे कान के पास आकर के उसने कहा कि पास्टर साहब, शादी करने से पहले मैंने अबॉर्शन जो था वो कराया है, मेरे पति को ये बात नहीं पता। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम ऐसा कोई भी काम यहोवा के विरोध में मत कर जाना कि तुम्हारे जीवनों के ऊपर कहीं श्राप ना आ जाए। और
यह अबॉर्शन जो है मेरे प्रियो इतने दर्दनाक तरीके से बच्चे को कैंची से काट काट करके गर्भ में से निकाला जाता है कि आप यदि उस अबॉर्शन वाली ट्रे को देख ले तो आपके जी में जी ना रहने पाएगा। इतना दर्दनाक तरीके से होता है और लोग जो है वो इस पाप को परमेश्वर के सामने कर जाते हैं, बड़ी सरलता से कर जाते हैं। मुझे अभी बीते समय ही एक व्यक्ति मिले, वो बैंक के अंदर जनरल मैनेजर हैं, और जब मेरे इस संदेश को उन्होंने सुना और जब मैं इस अबॉर्शन के ऊपर बोल रहा था तो मेरा संदेश समाप्त होने के बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि 20 साल हो गए पादरी साहब, मुझे आज जाकर के समझ में आया कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। आज जाकर के मैं समझा हूं। और उन्होंने कहा कि मैंने और मेरी पत्नी ने शादी से पहले अबॉर्शन कराया था। वो कहते हैं कि हम दोनों प्रेम संबंधों में थे और शादी से पहले जब मेरी पत्नी गर्भवती हो गई थी तो हमने अबॉर्शन कराया था। बाद में हमने शादी कर ली थी और जब से हमने शादी करी है तब से इतनी समस्याओं और परेशानियों में हम फंसे हुए हैं कि मुझको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने शादी करके कौन सा गुनाह कर दिया। और आज जाकर के मुझे पता चला मेरे पाप जो थे परमेश्वर मेरे सामने ले आया कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा। और मैंने कल भी इस बात को कहा था कि खुद दाऊद भी, जब बत्शेबा के पति की हत्या दाऊद ने करवा दी थी और जब परमेश्वर ने दाऊद के पापों को दाऊद के ऊपर प्रकट कर दिया था तो दाऊद परमेश्वर से जाकर के कहता है, भजन संहिता 51 अध्याय और उसके 14वें वचन में, भजन संहिता 51 अध्याय उसके 14वें वचन में दाऊद परमेश्वर से कहता है कि तू मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले परमेश्वर। दाऊद पश्चाताप करता है कि मैंने हत्या का पाप कर दिया है, इसलिए परमेश्वर से कहता है कि प्रभु तू मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। और परमेश्वर दाऊद को क्षमा कर देता है। यदि आप में से भी किसी ने गर्भपात करा करके, अबॉर्शन करा करके हत्या के अपराध के आप भागीदार बन चुके हैं तो आप परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान लें, पश्चाताप करने। दाऊद कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य बलिदान है। यदि सच्चे पश्चाताप के साथ अपनी गलती को आप मान लेंगे तो परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर देगा, छुड़ा लेगा। और अंतिम बात, यह अंतिम नहीं है लेकिन इस भाग के लिए यह अंतिम बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। शादी ना करना, शादी करने में देरी करना या संतान उत्पन्न करने में देरी करना, ये तीनों ही चीजें जो हैं वो परमेश्वर के श्राप को एक व्यक्ति पर और जवान के ऊपर लेकर के आती। कई सारे ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करना चाहते हैं। कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी करने में देर करती चली जाती हैं कि अब तो करियर बनाना है, करियर बनाना है, करियर बनाती बनाती बूढ़ी हो जाती है और फिर शादी करने की सोचती है तो कोई शादी करने वाला ही नहीं मिलता है, शादी करने वाला ही नहीं मिलता है। और कई सारी मसीही लड़कियां हैं जो अपने माता पिता को बेवकूफ बनाती हैं। उनका किसी नॉन क्रिश्चियन के साथ बाहर प्रेम संबंध चल रहा होता है और वो अपने माता पिता को बोलती रहती है कि अभी तो मुझे करियर बनाना है, करियर बनाना है, करियर बनाना है। और उसके बाद करियर बनाते बनाते जब बुढ़ी हो जाती है और वो जिसके साथ प्रेम संबंध चल रहा होता है वो तो किसी और से शादी करके निकल जाता है, ये बूढ़ी की बूढ़ी बैठी रह जाती है। और फिर बूढ़ी बूढ़ी लाल लगाम, फिर बाद में मॉडल बनने की कोशिश करती है, छोटी बच्ची बनने की कोशिश करती है, बच्चों जैसे कपड़े पहन करके आती है। उम्र के साथ वो कपड़े शोभा भी नहीं देते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 के अंदर कहा, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। एक इंसान जो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक इंसान जो है वो कभी भी अकेला फ्रूटफुल नहीं हो सकता है, कभी भी उसको ब्लेसिंग नहीं मिल सकती।
यदि कोई अकेला लड़का या अकेली लड़की यदि अकेले रह करके फलना फूलना चाहे तो कभी भी वो ब्लेस नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को नर और नारी करके बनाया और दोनों को आशीष दी कि तुम दोनों मिलकर के फूलो फलो। परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने आदम को तो नहीं कहा कि तू फूले फले, या अकेली हवा को तो नहीं कहा कि फूले फले, लेकिन आज के हमारे जवान जो है वो खुद अपनी आशीषों को बाधित कर रहे हैं, खुद अपनी आशीषें रोक रहे हैं। कई जवान लड़कों को अयाशियां करनी होती हैं, कई सारे प्रेम संबंध चल रहे होते हैं, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते, और जब बीमारियां हो जाती हैं उसके बाद शादी करने के लिए भागते हैं, दूसरी लड़की का जीवन बर्बाद कर देते हैं। और मैं एक बात आपको बताऊं कि बाइबल में तो वो बात नहीं बताई गई है, लेकिन मूसा के जमाने की जो किताबें हैं यहूदियों के पास, वो उस बारे में बताती है। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन यहूदी इतिहास बताता है कि नूह को ये बात पता थी कि जल प्रलय जो है वो आने वाला है, और नूह जो था वो 500 सालों का हो गया था, लेकिन नूह ने शादी नहीं की थी। और यहूदी इतिहास बताता है कि नूह इस बात को सोचा करता था, अपना लॉजिक लगाया करता था कि जल प्रलय आ जाएगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं शादी ही ना करूं। और नूह 500 साल का हो गया था, उसने शादी नहीं की थी। और उसके बाद जब परमेश्वर नूह से बात करता है तो यहूदी इतिहास बताता है कि परमेश्वर नूह को फटकार लगाता है कि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना है, नूह ने विवाह नहीं किया है, और इसीलिए परमेश्वर नूह को आज्ञा देता है कि यदि मेरे पास बना रहना चाहता है, मेरी आशीषों में बना रहना चाहता है, तो नूह को विवाह करना पड़ेगा, परिवार बनाना पड़ेगा। और उसके बाद नूह परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, पश्चाताप करता है, और नूह खुद से 80 साल बड़ी जो लड़की थी, 580 साल की जो लड़की थी, उस जमाने में लड़की ही कहेंगे उसको, तो 580 साल की जो लड़की थी, नूह 500 साल का था, उससे 80 साल बड़ी लड़की से नूह जो था वो शादी करता है, और उसके बाद 3 संतानें नूह की उत्पन्न होती है, और परमेश्वर उनको आशीष देता है, इतनी आशीष देता है कि आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम भी उन 3 लड़कों के वंश से ही यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतनी आशीष परमेश्वर उनको देता है। एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की कभी भी आशीषों के वारिस नहीं हो सकते हैं, उन दोनों को शादी करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो परमेश्वर की आशीषें जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आज जवानों के जीवन के अंदर आशीषों की कमी है तो उनको तुरंत शादी करनी चाहिए। आपका करियर बाद में बनता रहेगा, आपको पैसे कमाने हो तो आप बाद में भी कमा सकेंगे, लेकिन परमेश्वर की आशीषें पानी है तो आपको वो काम करना पड़ेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर दी। और परमेश्वर ने 500 साल पहले कहा था कि यदि मेरी आज्ञाओं के अनुसार तुम करते रहोगे तो मैं तुमको इतनी आशीषें दूंगा कि पूरी दुनिया के देश जो है वो देखते रह जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम मसीहों का जीवन किसी भी प्रकार के किसी श्राप के अंदर फंसा रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम भरपूरी के साथ अपने जीवन को बिताएं, और यदि आप इन किसी भी श्राप के अंदर यदि फंसे हुए, जो थोड़े बहुत सैंपल मैंने आपको बताए, यदि ये आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको जब वो बात याद आए कि मैंने कहां पर गलती करी, तो आप परमेश्वर के सामने उस पाप की क्षमा मांग ले कि प्रभु गलती कर दी मैंने, और पश्चाताप कर ले, और उसके बाद आप यीशु के नाम की सामर्थ से उस श्राप की शक्ति को तोड़ दे और स्वतंत्र हो जाए, आनंद के साथ अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोग आशीष ही को अपना लें, जीवन ही को अपना लें।
मेरे प्रियो, मैं अपने संदेश को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। ये मेरे संदेश का पहला भाग था जो मैंने आपके सामने रख दिया है कि परमेश्वर किस प्रकार से आशीष और श्राप के विषय में बताता है और किस प्रकार से ये आशीष और श्राप जो है वो आज भी हमारे जीवनों के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों के पाप का दंड कहीं तो हमारे जीवन पर नहीं आ गया है। इन सब बातों को सोचने का समय आ गया है। ये प्रार्थना, दोनों प्रार्थनाओं की फोटोकॉपी आपको चाहिए तो भाई विश्वास से या कमेटी के किसी भी सदस्य से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ये प्रार्थनाओं की फोटोकॉपी वो करा करके दे देंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इन्होंने आपके वचन को सुन लिया है और आपने ऐसी योजना बनाई, आपने ही ऐसा चाहा कि आपके ये लोग आपके इस वचन को सुन सकें, द्वारा उन सारी बातों को इनके ऊपर प्रकट करें जो इनके जीवन में आपको पसंद नहीं है। प्रभु जी, एक अद्भुत काम आप अपने वचन के द्वारा इनके जीवनों में कर दें, इनका जीवन पूरी तरह से सुधर जाने पाए। प्रभु जी, इनका जीवन आशीषों का बारिश हो जाने पाए, हर एक श्राप टूट जाने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु आप अपने बच्चों के ऊपर दया कर दें, अपने अनुग्रह को प्रकट कर। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूं यीशु के सामर्थी नाम।